अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको ये भी वीडियो भी पसंद आएगी। आ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का मौजू है हाउ टू कन्वर्ट योर नॉर्मल इन्वर्टर इनटू सोलर इन्वर्टर, यानी आपका नॉर्मल इन्वर्टर जो है उसको सोलर इन्वर्टर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे चार्ज कंट्रोलर के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका नॉर्मल यूपीएस जो है वो आप सोलर इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए सोलर चार्ज कंट्रोलर इज यूज्ड टू कीप द बैटरी फ्रॉम ओवर चार्जिंग बाय रेगुलेटिंग द वोल्टेज एंड करंट कमिंग फ्रॉम द सोलर पैनल्स टू द बैटरी। इसका मतलब ये है कि सोलर चार्ज कन्वर्टर कंट्रोलर जो है ये बेसिकली आप सोलर से जो वोल्टेज आ रहे हैं, जो करंट आ रहा है, उसको रेगुलेट करके आपकी बैटरी को देते हैं। इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह के वक्त आपका सोलर जो है वो बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। मैं एक 150 वाट के पैनल की मिसाल देता हूँ। तो सुबह सुबह बड़ी मुश्किल से उसके वोल्टेज 12 वोल्ट होते हैं, जबकि दोपहर में वही जो है सोलर पैनल वो तकरीबन 21 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, 21 वोल्ट तकरीबन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आप अगर इससे डायरेक्टली इसके साथ एक बैटरी लगाएंगे तो वो कभी 12 वोल्ट से चार्ज हो रही होगी, कभी 15 वोल्ट से चार्ज हो रही होगी, कभी 20 वोल्ट से चार्ज हो रही होगी और कभी 21 वोल्ट से चार्ज हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैटरी ठुस जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं। द सोलर चार्ज कंट्रोलर रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये चार्जिंग भी कंट्रोल करता है बैटरी की और डिस्चार्जिंग भी कंट्रोल करता है। फ़र्ज़ करें आप लोड यकदम बढ़ा देते हैं बैटरी के ऊपर, डीसी लोड जो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर वो आपकी बैटरी को ही ख़राब कर दे, ये उसको भी रेगुलेट करेगा। जिस तरह की लोड रिक्वायरमेंट है उस तरीके से उसको रेगुलेट करेगा। ये सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी सोलर पावर सप्लाई का। अगर सोलर में आप डील करते हैं तो ये सबसे मतलब उसका मेन पार्ट है। ये देखिए, ये कनेक्शंस मैंने करके दिखाए हैं। ये सोलर पैनल है, ये वाला। इस सोलर पैनल को अगर आप करें, लगाएं, ये देखें प्लस और माइनस कनेक्शन इसके आ रहे हैं। ये वाला सोलर कंट्रोलर है, दिस वन। ये सोलर कंट्रोलर जो है इसके ऊपर ये एलसीडी लगी हुई है, इसके अंदर फिर ये कनेक्शंस हैं, सोलर के कनेक्शंस दो इसके अंदर आते हैं, प्लस और माइनस। फिर बैटरी प्लस और माइनस के साथ ये कनेक्ट होती है, ये देखें ये बैटरी है। और फिर एक प्लस और माइनस डीसी लोड जो है इसके साथ लगता है। तो ये हुआ आपका सोलर विद चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, इससे डीसी लोड आप चला सकते हैं, डीसी पंखे चला सकते हैं, लाइटें जला सकते हैं। दूसरी तरफ देखें, ये वाला दूसरी तरफ जो मैंने शो किया है चार्ज कंट्रोलर, इसको अगर आप देखें ये वाला, तो ये देखिए इसके साथ एक मैंने यूपीएस भी लगाया है। ये आपका चार्ज कंट्रोलर है, दिस वन। ये इसकी एलसीडी है, फिर इसके साथ ये 3 बटन हैं और फिर उसी तरीके से इसमें कनेक्शन किए हुए हैं। सिर्फ इस पर डीसी लोड नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे ये डीसी लोड लगाया हुआ है। अगर आप गौर करें तो दिस वन, ये डीसी लोड इस पर नहीं है, ये इस पर नहीं है डीसी लोड। इस पर अलबत्ता जो है हमने ये यूपीएस लगाया हुआ है बैटरी के साथ। ये देखिए बैटरी के दोनों कनेक्शन यूपीएस में जा रहे हैं और यूपीएस के आउटपुट पर फिर आप एसी लोड लगा सकते हैं। ये एसी लोड जो है वैसे ही है जैसे आपके घर के नॉर्मल पंखे या लाइटें होती हैं। तो इससे आप वही 220 वोल्ट आपको मिलेंगे और उससे आप पंखे चलाएं, लाइटें जलाएं, इस्त्री चलाएं, जो मर्ज़ी आप करें।
लेकिन अगर आपका डीसी लोड है तो फिर आप यहाँ से प्लस और माइनस बैटरी से यहाँ से 2 कनेक्शन लेकर इस तरीके से इससे आप जो है अपना लोड चला सकते हैं। लेकिन ये लोड डीसी जो है ये चलाने के लिए फिर आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि डीसी लोड बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर डीसी लोड बहुत ज़्यादा आप इसको चलाएंगे तो ये बैटरी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये यूपीएस भी आपका नहीं चलेगा। तो ये दोनों मैंने दिखाए आपको विद इन्वर्टर और विदाउट इन्वर्टर। तो ये इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो एक कनेक्शन जो है इसका वो डीसी का जो है इसको ख़ास तौर पर बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एसी आपकी डिस्टर्ब ना हो और बैटरी आपकी महफूज रहे। इसके डीसी ये जो है कंट्रोलर जो है इसके फंक्शन, चार्ज कंट्रोलर जो है इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये आमतौर पर लोड ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। फिर ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी करता है, ये फंक्शन भी इसके अंदर बिल्ट इन होता है। लाइटनिंग प्रोटेक्टर, ये जिस वक्त बादल वगैरह गरजते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो बिजली पैदा ऊपर लिश्क रही होती है, चमक रही होती है, उसको वो ज़ाहिर है अगर डिस्चार्ज हो जाए आपके पैनल पर तो पैनल की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बिजली नीचे आएगी आपके यूपीएस पर या आपके चार्ज कंट्रोलर पर। तो ऐसी सूरत में ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन भी देगा आपको। लाइटनिंग प्रोटेक्शन से मुराद है कि इसके अंदर एक वेस्टर लगा होता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये आपका फ्यूज़ उड़ा देता है। उसके बाद है रिवर्स बैटरी कनेक्शन प्रोटेक्शन। अगर बैटरी का प्लस माइनस आप बाई चांस गलत लगा दें तो भी आपके जो है ये ख़ुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है चार्ज कंट्रोलर और ये ख़राब नहीं होता। फिर आप ज़ाहिर है काम नहीं करेगा, फिर आप कनेक्शन सीधे करें और अपना काम चलाएं। उसके बाद है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन। बैटरी की ओवर चार्जिंग जो है उस बैटरी की लाइफ बढ़ाता है, उसको ओवर चार्जिंग से बचाता है। ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ये भी बैटरी की लाइफ बढ़ाता है और ओवर डिस्चार्ज से बैटरी को ख़राब होने से बचाता है। ओवर डिस्चार्ज नहीं होने देता, ये उससे पहले ही बैटरी को कट ऑफ कर देगा। सेल्फ चेकिंग फंक्शन, इसके अंदर सेल्फ चेकिंग फंक्शन भी होता है कि ये बजाते खुद अच्छा काम कर रहा है, क्या मॉनिटरिंग फंक्शंस जो है इसके अंदर हैं वो सही काम कर रहे हैं। उसके बाद है टेम्परेचर कंपनसेशन। ये बहुत अच्छा फंक्शन है। ये आपकी बैटरी जो है अगर वो ओवर चार्जिंग उसको मिल रही हो तो उसका ज़ाहिर है टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर को भी अगर मतलब जो है चार्ज करंट बहुत ज़्यादा जा रहा है बैटरी के शॉर्ट सर्किट से या उसके ओवर टेम्परेचर से, तो ये चार्जिंग करंट आपका बहुत रिड्यूस कर देगा ताकि उसका जो टेम्परेचर राइज हो गया है वो कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये देखिए ये आपका एक नॉर्मल इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में आपके पास क्या है, ये देखिए ये जो है आपके पास एक अच्छा इन्वर्टर है दिस वन। ये जो है ये अच्छा इन्वर्टर है एक। और फिर ये बैटरी, 2 बैटरियां लगाई हुई हैं पैरेलल में ताकि आपका बैकअप टाइम बढ़ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है इन्वर्टर जो है ये 220 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और ये देखिए एसी लोड आपका घर जो है वो इससे चल रहा है। ये याद रहे कि जब ये बैटरियां ख़त्म हो जाएंगी तो ये इन्वर्टर काम नहीं करेगा, आपका घर को बिजली सप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि इसका साथ कोई बैकअप नहीं है। बैटरी का बैकअप है, बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर या तो जनरेटर हो या फिर वापडा अवेलेबल हो जाए इस इन्वर्टर को। तो मोस्टली ऐसे इन्वर्टर जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये लोड शेडिंग के वक्त ये काम करते हैं 1 या 2 घंटे और उसके बाद वापडा रिस्टोर हो जाती है तो ये वापडा के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं और बैटरियां दोबारा चार्जिंग पे चली जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप इस डायग्राम को देखिए, अब
ये मैंने आपको दिखाई थी नॉर्मल इन्वर्टर, और ये देखिए ये मैंने इसको किस तरीके से सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर पैनल्स 4 लगे हुए हैं। ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये दोनों फिर सीरीज़ में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 और 12 24 वोल्ट, ये भी 12 और 12 24 वोल्ट, और फिर ये देखें पैरेलल में हैं, यहाँ से दोनों कनेक्शंस पैरेलल में हैं। तो ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 24 वोल्ट इसको दे रहे हैं इस चार्ज कंट्रोलर को। ये 24 वोल्ट जो हैं ये फर्दर जो है इस 12 वोल्ट करके ये चार्ज कंट्रोलर जो है इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और इन बैटरीज़ को चार्ज करेगा। ये देखें MPPT चार्जर है, ये 24 वोल्ट से 12 वोल्ट जो बनाएगा तो 12 वोल्ट तो बैटरी चार्जिंग के लिए देगा, लेकिन बाकी जो 12 वोल्ट बचेंगे उसको भी यूजेबल पावर में कन्वर्ट करेगा और आपकी बैटरी को फास्ट चार्जिंग के लिए देगा या बैकअप के लिए यूज़ करेगा। ये आप याद रखें कि ये MPPT चार्जर और जो ज़्यादा वोल्टेज आपके होते हैं उनको भी यूज़ कर लेता है, उनको यूजेबल पावर में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ देखें आप, यहाँ से ये प्लस माइनस इस इन्वर्टर में गया और इन्वर्टर से आपके घर को बिजली मिल गई। अब आपका घर इस्तेमाल कर रहा है, बैटरीज जो है वो ज़ाहिर है 12 वोल्ट की हैं, जबकि 24 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 12 वोल्ट तो से तो ये चार्ज हो रही हैं, 12 वोल्ट आपको जो है एक्स्ट्रा भी हैं वो भी आपके करंट में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी खासी पावर आपके पास अवेलेबल है और जब तक धूप है उस वक्त तक आपका घर जो है वो रोशन रहेगा। तो ये देखें किस तरीके से एक नॉर्मल इन्वर्टर जो है, ये नॉर्मल इन्वर्टर है ये वाला, ये सोलर इन्वर्टर नहीं है। ये नॉर्मल इन्वर्टर को हमने चार्ज कंट्रोलर लगाकर हमने इसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये सोलर जो है, सोलर प्लेटें जो हैं ये बिजली जो पैदा कर रही हैं वो इस चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपकी बैटरीज को भी चार्ज कर रही हैं और साथ ही आपके इन्वर्टर को भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं और वो 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके आपके घर को दे रहा है। अब ये बैटरीज आपकी यूज़ भी नहीं होंगी, सारा का सारा लोड जो है वो सोलर पर होगा। लेकिन जब सोलर नहीं होगा अवेलेबल, फ़र्ज़ करें रात हो जाती है, फिर ये बैटरीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से आप एक सिर्फ सोलर चार्ज ये चार्ज कंट्रोलर यूज़ करके आप प्लेटें लगा के सोलर पैनल्स लगाकर आप अपने नॉर्मल यूपीएस को सोलर यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। इल्म फैलाना एक इबादत है और इस मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे और मैं नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस टेक्नोलॉजी की आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।